Welcome back, guys. I am Ashwini here. I am preparing for banking and insurance exams. Today we are going to give a full mock of SBI clerk, which is from textbook mock number 70. आप लोगों को जैसे पता है कि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए, तो हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन को डबल करना पड़ेगा. जितना हम लोग पहले हार्ड वर्क कर रहे थे, उसका अब हम लोगों को दुगनी तेज़ी से करना पड़ेगा. और साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी ना इधर उधर जाए बहुत ज़्यादा, और परसेंटाइल भी हमारा अच्छा रहे. हालांकि आप लोग टेक्स्ट बुक के इस साल के मॉक दे रहे होंगे, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कभी कभी इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हों, वो चाहे वो मैथ हो चाहे वो इंग्लिश हो. रीजनिंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. अगर वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो सीधा सा मतलब है कि वो सभी के लिए हार्ड है और कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी फिर. लेकिन इस टाइप के मॉक्स में क्वेश्चंस देना इररिलेवेंट ही है, क्योंकि अब तक का ट्रेंड जैसा रहा है एसबीआई क्लर्क का, इतना ज़्यादा कभी भी हार्ड वो पूछता नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन है. 4 क्वेश्चन है इसके. पजल था ये भी. सिलॉग से मैं बन रही फ्यू फ़ोन हेडसेट सब हेडसेट पे. नाइदर नॉर सम लैंड इज रोड. माउंटेन सम लैंड इज माउंटेन नहीं, सम लैंड इज नॉट माउंटेन. अब देखिए, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. सम लैंड इज़ माउंटेन, सम लैंड इज़ नॉट माउंटेन. ये आइदर और होता, लेकिन यहाँ पे हम नाइदर नॉर ही करके चलेंगे. अब ये उत्तर देखिए, इनका इसका आंसर देखते हैं हम लोग एट द एंड एग्ज़ाम में, मॉक के एट द एंड में कि क्या कहते हैं. अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम नाइदर नॉर ही करके चलेंगे. वैसे तो ये कम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, इसको आइदर और में कैटेगरी में रखना चाहिए, लेकिन हम लोग आइदर और यहाँ पे नाइदर नॉर करके चलेंगे. Some table are chair, only few chair is desk, no desk is cupboard. Some table are not cupboard कह नहीं सकते. Some chair are not desk. हाँ, सेकंड ही सही है. Few fruit are orange, many oranges are apple. many का ही मतलब सम ही होता है. Some apple is mango. Some fruit are not apple is a possibility सही है. Some fruit are apple नहीं. Only first certain number. सर्कुलर टेबल ऑड वन आउट नहीं. कोडिंग देखना है, ठीक है. फैमिली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस. और ये हमारा आया है कोडिंग डिकोडिंग. ट्राई रूम, हिडन, पेपर, पेपर, कैंसिल, ट्रैक, टाइम, ट्रैक, ट्राई, रूम, लैंड, ट्राई, टाइम, शट डाउन. शट डाउन का इन्होंने पूछा है, तो शट डाउन का. हिडन का पूछा है, हिडन का DRS. लैंड का इन्होंने पूछा है एक्स कोडिंग लैंग्वेज AXT. कैंसिल. सो अब ये हमारी इनइक्वलिटी के से D जाना है.
गलत हो जाएगा। आई, सी से आई। डन ऑफ दीज होगा। ई से जे, गलत है। ई से जे, ई से एफ, एफ से जे, सेकेंड इज टू। एन से के, ओ से जे, ओ से एम, एम से जी, सेकेंड इज टू। ये हमारे मिसलिनियस पोर्शन हो गए। एक एक नंबर वाले जो रह गए उनको बाद में देखेंगे। अब हम लोग पजल पे आ जाते हैं। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन है, इसको भी कर लेते हैं। वैसे ब्लड रिलेशन लास्ट में करना चाहिए, लेकिन ठीक है। 7 मेंबर 2 मैरिड कपल। एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। एम सिस्टर इन लॉ है क्यू की। हु इज़ मदर। एम इज सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है, इसका हस्बैंड हो, उसकी वाइफ हो एक। क्यू इज़ मदर ऑफ जे। एम इज़ अनमैरिड, अनमैरिड है। ओके, तो ठीक है, ये सिस्टर होगी। एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, हु इज़ मदर ऑफ जे। जे एम इज़ अनमैरिड। एल इज़ ओनली सन ऑफ वी। एल इज़ ओनली सन ऑफ वी। ए इज़ फादर, ए इज़ फादर ऑफ क्यूज इज, ठीक है, ए फादर है। सी इज़ मदर ऑफ वी। सी इज़ मदर ऑफ, सी इज़ मदर ऑफ वी एंड पेरेंटल ग्रैंड मदर ऑफ जे। ठीक है, सी यहाँ आएगी, कंफर्म हो गया। वी यहाँ आएगा और एल इकलौता इनका लड़का, ये डॉटर हो जाएगी। 3 तो 5 6 7, ये बन गया। वो एम द फॉलोइंग नेफ्यू ऑफ एम। एम का नेफ्यू कौन है, एल है। मेल मेंबर 1 2 3। एम, एम रिलेटेड टू सी, सिस्टर। सी इज मदर ऑफ वी and parental grandmother of J. A is father of Q's spouse. M is related to C, daughter. अब हमारा पजल है, सर्कुलर टेबल है, 7 दोस्त हैं। 4 of them sit facing outside while rest are facing inside। ठीक है, 4 लोग आउट हैं, 3 लोग इन हैं। S falls to the left of P. Who is second to the right of R? R at the opposite direction. Who is second to the right of R? R यहाँ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6। S P R, R and T अपोजिट। इनसाइड देख रहा है, इन यहाँ पे नीचे हो जाएगा। Q इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। Q यहाँ भी कट जाएगा, Q यहाँ भी कट जाएगा, Q यहाँ यहाँ। T इज एग्जैक्टली Q और S के बीच में है T। Q यहाँ रखें तो T यहाँ हो जाएगा, और Q यहाँ रखें तो Q यहाँ रखें, Q यहाँ रखना पड़ेगा, T यहाँ रखना पड़ेगा। R और T अपोजिट है तो R और T अपोजिट देखेंगे। लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट से जब पॉइंट करेंगे ठीक है। 2% V और P के बीच में 2 लोग हैं। ये वाला हमारा सही हो रहा है। तो ये वाला हमारा सही, ऊपर वाला। व्हाट इज पोजीशन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू T, थर्ड टू द राइट।
या फिर थर्ड टू द राइट, फोर्थ टू द लेफ्ट, तो फोर्थ और थर्ड बोथ। हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में ये है। हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट एस है। हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट, हु इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू व्हेन काउंटेड फॉर एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वी, वी से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो यू और वी के बीच में एक ही लोग हैं। एस वी क्यू टी पी यू टी एस आर यू। क्यू टी पी यू टी एस एस वी के राइट में है, क्यू टी के राइट में है, पी यू के राइट में, ये गलत हो जा रहा है। और टी एस के राइट में है, आर यू। खैर आर यू पे हम लोग, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम लोग रहने ही देते। इनकरेक्ट। वी फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, करेक्ट है ये भी। टी एंड पी इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड पी इमीडिएट नेबर, टी एंड पी फेसेस टी और वी फेसेस सेम डायरेक्शन, ये वाला इनकरेक्ट है फिर। तो ये पजल हमारी हो गई है। अब ये वाली भी पजल हम लोग कर लेते हैं। A certain number of persons sitting in a row facing north, two persons sit between G and H, who is fourth to the right of M. Two person G H, H who is fourth to the right of M, H fourth to the right of M. C does not. C F K. One person sit to the left of C, who sit third to the left of C, third to the left of M. एच जी यहाँ भी हो सकता है और जी यहाँ भी हो सकता है, तो जी यहाँ रख के चलते हैं हम लोग। एच और एफ के बीच में 5 लोग बता रहा है, 1 2 3 4 5, एफ यहाँ आएगा। एल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु इज सिटिंग एट द, ठीक है। एल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु इज सिटिंग, ओ यहाँ होगा, एल यहाँ होगा। 7 पर्सन ए और एल के बीच में होंगे, 4 पर्सन ई और ए के बीच में होंगे। हु इज सिटिंग इक्वी डिस्टेंस एच और एफ, राइट ऑफ एफ। तो एक तो यहाँ पे हमारा ए हुई सिटिंग इक्वी डिस्टेंस, ए यहाँ होगा, जी यहाँ कंफर्म है हमारा। ए और एल के बीच में 7 लोग होंगे, तो 3 4 5 6 1 7 लोग हो गए। ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, ई राइट में है तो ई यहाँ आएगा। और ये हमारा बन गया हाउ मेनी पर्सन, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16। गलत हो रहा है कहीं कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जी और एच के बीच में 2। अच्छा, सी एडजेसेंट में नहीं है, सो एक गलत पढ़ने की वजह से हमारा यहाँ पे सब गलत हो गया है। सी यहाँ होगा, एम यहाँ होगा, एच यहाँ होगा, और एच और एफ के बीच में 4 पर्सन नहीं 5 पर्सन सिट बिटवीन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एफ होगा
और दो दो के गैप में छोड़ के यहाँ पे ए होगा। और अब एच और जी के बीच में तो जी यहाँ होगा। ए और एल के बीच में 7 3 4 5 6 एक साथ एल ओ। ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4। ई यहाँ पे आ जाएगा। और अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 21 1 22 लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन से ए और जी के बीच में कितने लोग हैं? 3 तो 5। हाउ मेनी पर्सन से टू लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में 5 लोग हैं। जी एच 2 छोड़ के, एच ए 2 छोड़ के, ए एफ 2 छोड़ के, ई एल 2 छोड़ के, एफ ई गलत है। ई विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड टू द लेफ्ट। ये पजल भी हमारी बन गई। अब एक ये लास्ट रह गई, उसके बाद हम लोग वर्ड वाला भी कर लेंगे। डिफरेंट शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू वी। पी ब्लू और येलो दोनों नहीं पहनता। यस वाइट। टी भी ब्लैक नहीं पहनता है, ये ब्लू है। ब्लैक और ब्लू। ऑरेंज यू डब्लू। अच्छा डब्लू भी है। यू डब्लू क्या पहनते हैं? वी ऑरेंज यू डब्लू वियर पिंक ब्लैक। पिंक ब्लैक ब्लैक पिंक। आर वियर ए ग्रीन सीट, ग्रीन शर्ट। क्यू येलो नहीं करता है, तो येलो येलो यहाँ से कट गया तो येलो यहाँ आएगा। और ब्लू यहाँ से कट गया तो ब्लू यहाँ आएगा। बचा एक कलर जो हो गया, कौन सा? यू वियर ऑरेंज कलर शर्ट, क्यू वियर ब्लैक, डब्ल्यू वियर पिंक, आर पी वियर रेड। ये सही है। येलो कलर टी पहनता है। क्यू कौन सा कलर वियर करता है? ब्लू। रेड कलर पी पहनता है। डब्ल्यू वियर करता है कांट बी डिटरमाइंड। सो ये भी हमारा हो गया। अब ये हम लोग वर्ड वाले कर लेते हैं क्वेश्चन। इफ सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस सक्स, many word will have no vowel। इसमें तो vowel रहेगा। सेकेंड वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड रिप्लेस बाई इमीडिएटली सक्सीडिंग आई जे हो जाएगा। तो एक हमें मिल गया के एन, एक ये मिल गया। इसमें तो रहेगा ही, इसमें भी रहेगा। एच के बाद आई आता है, सिर्फ एक, नो वावेल। सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है, बाकी सब में वावेल आएंगे। एच है तो ये भी आई हो जाएगा, इसमें भी। हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट? थर्ड वर्ड विच इज़ सेकेंड लेटर ऑफ टी, टी 20, and first letter of the word which is fourth from right, first letter K 11, 8। if first letter of each word replaced by P, P P D, then how many P P D? पिन एक तो ये बना, P T E, P S U, P H B। पता नहीं P P D P, एक ही मुझे लग रहा है मीनिंगफुल वर्ड।
if the given word are arranged in order as they appear in dictionary from right to left, then which will be fourth from right? तो मतलब लेफ्ट से सेकंड कौन आएगा? तो अगर इसमें सबसे लास्ट में टी आएगा, फिर उसके बाद N14 है, ये 15 है, तो ओ आएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब if the letter at odd position started from left, change to their next in or after arrangement. PRMETER 1 2 3 4 5 PQARS हो जाएगा। AMMNETSERQRS। Then how many vowel are there? 1 2 3 4 4 vowel। सो 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। एक तो हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, क्वांट सेक्शन हमारा है, मिसिंग नंबर सीरीज, इसको भी हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, आई थिंक 5 तो होगा ही। फिर 40 8 आएगी वैल्यू, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 43 343 7 से 49, तो ±7 आएगा। x इज ग्रेटर देन y, टू टू 3 3, y इज ग्रेटर देन x, और ये 19 हो जाएगा प्लस माइनस, और ये तो y तो माइनस में ही आने वाला है, तो ये कितना आएगा? 36 2। कांट रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा क्योंकि 2 माइनस 19 से बड़ा हो जाएगा, -2। और 13 7 12 नहीं, और 13 8, यहाँ पे भी नो रिलेशन हो रहा है। एक 13 7 है, एक 13 8 है। नो रिलेशन। ये हमारा पाई चार्ट का एक DI है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन है। तो 5/12 4, और 5/8 होगा ना, 5/8 8 से 8 6 48 4 64 5 2 हासिल, 320 के बराबर आना चाहिए 40 से मल्टीप्लाई करने पर। x डिवाइड बाई 20 इंटू 40, 2x 2 से 1620, ना मतलब 1620 करें 160। फोर्टी इंटू 20 प्लस ओके 28 0, नहीं ठीक है 50 इज इक्वल टू 55 प्लस 5 मतलब 60, प्लस कितना करें कि यहाँ पे 6 प्लस
ये स्क्वायर 64 है ना, 64 और 6 70, 70, 10 और जोड़ेंगे, 12, 9 से 2 बार 14 हो जाएगा ये, 14, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 13, 14 और 13, 27, 2400, 2400 एक की तरफ ये इशारा कर रहा, और ये 11 है। इसको रहने देते हैं। सो ये भी हमारी डी आई है 24 से 28 तक। ठीक है, अब हम लोग दोनों डी आई करेंगे, इसके बाद अर्थमेटिक ही होगा। तो पहले हम लोग ये वाली डी आई कर लेते हैं। 5, 12, number of property built by at location P is how much less than number of property built at location? Yes, yes, 4, 1/4, 25%, 4 से 3, 4% इसका निकाल देंगे, 5 चौके 48। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ property built by student location QRS, तो 30 यही हो गया, और 58 हो गया 3 से एक बार, 58% ऑफ 12 डिवाइड बाई 3, 4, 32 का 2, 2 आएगा लास्ट में। नंबर ऑफ property built at location T is how much percent of number of property built at location P बार 30, 12, 00, 250%. If number of property built at location X is 25% more than number of R पे जितना बिल्ड हुआ है, तो R पे 14%, 14 और 12 मतलब 13 का स्क्वायर, 169 माइनस 1, 168, और इससे 25% दे नंबर ऑफ, अच्छा तो 5, 4 से ये जाएगा 4, 2 इंटू 5, 2 10 एक हासिल 210। इफ नंबर ऑफ property built at लोकेशन Q और S 44, अच्छा इंटरचेंज देन टोटल नंबर property built at S और T, S पे हमारा 28% हो जाएगा, 28, और T पे हमारा 30% है ही, तो 58% 12 से, तो 12 8 96, 6 9 हासिल 12 25 7 69। तो ये हमारी डी आई हो गई। अब एक ये वाली भी डी आई हम लोग ट्राई करते हैं। टोटल रन टाइम ओ टी टी, ठीक है, टोटल रन टाइम इन वीक 1 एंड प्लस रन टाइम, टोटल रन टाइम, ठीक है, वीक ऑफ ई बी और सी 70, 50, 120, और ये 130, 10 ज़्यादा है, 12 से इसको कार 12 8 96, 4 0, 3 बार 8.33। What is percentage increase decrease in run time of all 5 of week 2 with respect to week? अच्छा, 60, 30, 90, 90, 130, 210, और 30, 60, 80, 60, 60, 120, 190, 20 घट गया है, 21 से ये 10 बार तो जाएगा, ये 9 बार जाएगा। What percentage increase degree run time of all 542 together into?
रहने देते हैं, नन ऑफ दीज मुझे लग रहा है। वीक 2 में परसेंटेज रन टाइम कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो 30, 60, 60, 120, 140, 190, 190 ये हो रहा है, और 80, 40, 120, 150, 190, 210, 20 घटा है, 9, 18, 0, 5 बार फिर जाएगा 9.5, नन ऑफ दीज होगा। इफ इन वीक 3 रन टाइम डी और ई इंक्रीजेज बाई 10%, अच्छा तो 44 हो जाएगा, 88 हो जाएगा डी और ई का वीक 3 में। एंड रन टाइम ऑफ ओ टी टी ए बी सी डिक्रीज 10% विद रिस्पेक्ट टू वीक 2, ए बी सी का 10% घट जाएगा, तो 27, 27 और सी का 18। अच्छा, टोटल कितना हो जाएगा, 27, 27, 54, 54, 8, 62, 10, 72 ये हो जाएगा, और 120, 12, 132 ये हो जाएगा, 4, 10, 204। What is ratio average run time for 1, 2 of all 5 प्लेटफॉर्म? 1 का हमारा 210 था, ये 90 था, 21 और 19 का आएगा। विच ओ टी टी हैज़ हाइस्ट परसेंटेज डिक्रीज इन रन टाइम फ्रॉम 1 to, ये तो 10 का इंक्रीज़ हुआ है, और ये 10 का 25% है, ये 33% है, और ये 30, ये हमारा सबसे ज़्यादा है 3/8, 37। तो प्लेटफॉर्म ई। इन आवर्स पूछा, परसेंटेज में नहीं, तो केवल ई होगा। तो ये भी हमारा हो चुका है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे पहली बार में हमें 24 घटाता हुआ दिख रहा है, और फिर उसके बाद 48 जोड़ रहा है, तो 48 का दुगना हो सकता है, या फिर 24 का ही पहाड़ा 72 भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे 96 ज़्यादा सही लग रहा है, माइनस हो रहा है, दुगना ही कर रहा है, और 192 फिर प्लस करेंगे 50, तो 2 आएगा लास्ट में, और 4 आएगा, फिर 2, 4, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे 1 है, फिर 4 है, 4 का स्क्वायर है ये, फिर उसका 81, 9 का स्क्वायर है, 256, 16 का स्क्वायर है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि 7 का गैप, यहाँ 5 का गैप, तो प्राइम नंबर अगर चल रहा है तो यहाँ 11 का गैप हो के 27 होना चाहिए, 27 का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है, 25 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ 9 का है, तो यहाँ 11 होगा, यहाँ पे 37, 37 का स्क्वायर आएगा। सैंतीस नहीं, 36 का, तो 35 का स्क्वायर हमें मालूम है, 25, ये 1296 होगा। और यहाँ पे हमारा 9 ऐड किया है, फिर उसके बाद 7 ऐड किया है, फिर 5 ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया है, तो फिर यहाँ पे 1 ऐड करेगा, 44। यहाँ पे 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद यहाँ पे 17, प्राइम नंबर चल रहा है, 19 होगा, फिर यहाँ पे 16, 3, 19, फिर यहाँ पे 21 होगा, नहीं 23 जोड़ देंगे, 26 आएगा, इंटू 1 + 1, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है,
प्लस 248 इंटू 3 करे क्या, 24, 3 + 3, ठीक है 48 आएगा। तो ये हमारा हो गया है, और एक ये रह जा रहा है। इन एन एग्ज़ाम सोनू गॉट, असल में इधर मेरी बहुत दिनों से प्रैक्टिस छूटी है, तो मुझे याद नहीं है स्क्वायर रूट वगैरह, और बहुत बहुत ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस इधर डिस्टर्ब रही, बहुत काफ़ी दिनों से। हाँ, आप लोग अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए, और चलिए हम लोग अब अर्थमेटिक पे बढ़ते हैं। इन एन एग्ज़ाम सोनू गॉट इतना मार्क्स इन विच 60 मार्क मोर देन द पास, ठीक है। रेखा गॉट 64 मार्क विच हैज़ इतना मार्क मोर देन द पासिंग मार्क, ठीक है। तो 140 पासिंग मार्क है। रेखा गॉट 64 ऑफ मार्क्स विच वॉज 116, ओके। ये पासिंग मार्क था। अगर 64% में से हम 116 माइनस कर दें तो 140 के बराबर आ जाएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क पूछा है इन्होंने। पासिंग परसेंटेज, तो यहाँ पे 256 64 के बराबर है, और ये 4 बार कटेगा। 400 नंबर का पेपर है, 400 नंबर में 140, और ये काट देंगे हम तो हमारा आएगा 3 बार 5, 35% मिनिमम पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। इसको नहीं, इसको भी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कंप्लीटिंग, ये भी कंप्लीट इतना इतना रिस्पेक्टिवली, द कंप्लीट वर्क इन इट विद द हेल्प ऑफ सी, फाइंड द शेयर ऑफ सी, ठीक है। टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे तो 120 हो जाएगा, और ये 3 की इफ़िशियंसी एक ही रहेगी, और बी की इफ़िशियंसी हमारी रहेगी 5 की। तो 8 से हम लोग कर रहे हैं, 8 से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस 8 ही दिन में ये कंप्लीट हो जाए। तो 8 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, 15 की इफ़िशियंसी चाहिए, मतलब 7 की इफ़िशियंसी, 7 की इफ़िशियंसी इनकी होगी। सी की इफ़िशियंसी 7 की आएगी, तभी 8 दिन में कंप्लीट होगा। सी का शेयर पूछा है इन्होंने, तो 15 इंटू 7, 2100, 140 इंटू 7, 82, 980। इफ़िशियंसी के रेशियो में अगर हम लोग बांट दें तो ओके। यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा। अगर T1 और T2 लेंथ माने तो इनको कितना सेकंड, स्पीड S1 माने तो इनको 24 सेकंड लग रहा है, और T2 S2 तो इनको 10 सेकंड लग रहा है। अपनी ही लेंथ को क्रॉस करने में 24 सेकंड, इनको 10 सेकंड, तो स्पीड की रेशियो
अगर टाइम इतना लग रहा है तो लेंथ इक्वल नहीं है ना। पाँच, नहीं ये नहीं समझ में आ रहा। उफ, 11 प्लस 24, 50, 49 अगर कर दें, 60, 12, 5.5 मतलब 0, 2, ये हो गया था। मैं कर नहीं रहा था उसको बार बार, लेकिन ये हो गया था। The jury rejected the attorney. डी तो यहीं रहेगा। द जूरी ए और डी, बी और सी हो सकता है। No changes required. If you permit your friend to do something forceful instead of if you permit your friend to do something forcefully instead of harmful, instead of what they suffer will be on your hand. सफ़र डी को नहीं छेड़ना है, ए को नहीं छोड़ना है, सी और बी समथिंग हार्मफुल इंस्टेड ऑफ फोर्सफुली स्टॉपिंग देम। माई लॉयर मेड एन appeal to the judge as to why my sentence was unfair and unjust, A or D, but unfortunately it did not away the man. So ये हमारा अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, इसको हम लोग अभी करते हैं। 11th पे बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। The weather was gloomy and cloud at the mountain peak. As a result, down the valley the sun shone. On the other hand, down the valley the sun. उसकी वजह से down the valley, on the other hand, in the meantime. On the other hand में मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। अगर दूसरा पहला रहा तो करते हैं, 1D 2 करके हम लोग चलेंगे। The copyright office granted registration with an AI system as a co-author. The Copyright Office granted registration with an AI system as co-author. Policymakers need a cautious approach to extending IP protection to AI-generated work.
Despite this, the old bridge remained open for people to cross the river. In the meantime, third वाले एरर डिटेक्शन की ये क्वेश्चन हम लोग अभी बाद में देखेंगे. ये लग रहा है मुझे. खैर यहाँ पे हम लोग रहने ही देते हैं और बाकी मैच द फॉलोइंग पे हम लोग डी supply oxygen to bodies that carry oxygen to every cell in their body. AEBF और यहाँ पे AD भी मुझे लग रहा था. एनिमल्स सप्लाई ऑक्सीजन टू देयर सेल बाय देयर सेल. तो AEBF पे ज़्यादा हम लोग करके चलते हैं. द स्मॉलेस्ट
Chronic inhalation of chromium 6. Chromium zinc exposure also occur during work activities such as stainless steel welding. बी और ई का सही लग रहा है। ये हमारा पैरा जंबल। Spoken Hindi is mutually intelligible and intelligible with Urdu, another official language of India. Official Hindi is derived from Sanskrit and it is written in Devgiri. It is one of 22 level card by India F. It is one of the official language of India along with English. However, it is not official language. वो तो फिक्स है। एक दो तीन चार पाँच छः। सी डी और बाद में हमारे पास बचता है जो भी डी सी डी सी डी ए सी। Officially Hindi is derived from Sanskrit. It is written in Devgiri script. It is one of the in the constitution along with English. फिर इसके बाद डी लास्ट में होगा मुझे लगता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ई हम लोग कर देते हैं, थर्ड स्टेटमेंट बी, फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा आएगा हाउ एवर इट इज़ नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। स्पोकन इंग्लिश म्यूचुअली या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है।
ए और सी। ए होगा हमारा फिफ्थ। सिक्स्थ स्टेटमेंट सी होगा। सेवन्थ स्टेटमेंट हमारा डी है ही नहीं। सी को हम यहाँ कर दें, डी को यहाँ करें। सी होगा, डी, सी। पैसेज हमारा बचा है ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, आशावादी। राइट। ये नहीं होगा, कीप कंप्लीट एज क्लोज, ये भी नहीं होगा। सेकंड लास्ट हमें लग रहा है। टाइटल। सो इंग्लिश हम लोगों ने जितना मुझे अटेम्प्ट करना था मैं कर लिया हूँ, जितना मुझे लग रहा था कि ये मैं मुझसे होने लायक है। अब बस सबमिट ही होने वाला इंग्लिश, फिर देखते हैं हमारा कि कैसा रहा ये मॉक। मैथ और रीजनिंग में तो हमारे गलत नहीं होंगे। इंग्लिश में 22 अटेम्प्ट हुआ, अगर ये 17 के करीब भी आता है नंबर तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा गलत हो सकता है इंग्लिश में। सबमिट होने ही वाला है बस। और सो इंग्लिश मेरी कितनी ज़्यादा वीक है ये दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ। सिर्फ रीजनिंग और मैथ की ही वजह से मैंने ज़्यादा नंबर गेन कर पाया है। परसेंटाइल
89 आया है और एक्यूरेसी भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से ख़राब हुई है। तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, रीजनिंग में जाके हमारा गलत हो रहा है ये, और ये पैरामीटर कहीं हम लोगों ने गलती की होगी। मैथ में हमारे सारे सही हैं, इंग्लिश में हमारे पैरा जंबल गलत हो गए हैं। फिर यूनिट cutting carbon as possible effort made by world 2। पहला वाला ही सही था, मैं बाद में चेंज कर दिया। इन द मीन टाइम simultaneously फर्स्ट और थर्ड लगातार, और इन द मीन टाइम फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हो रहा था। ओके, देयर फॉर प्लीज इसका हो रहा था डिसएग्रीमेंट। तो पैसेज हमारा कहाँ गलत, ये पैरा जंबल कहाँ गलत हुआ है, ये भी एक गलत है। द ज्यूरी रिजेक्टेड, ये हमने बी और सी किया था, और ए और बी होगा। ओके, और यहाँ पे हमने EFB4 बनाया था। फर्स्ट तो ई है, लेकिन इसके हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया विथ इंग्लिश। ई के बाद बी हो सकता है एक दूसरा। बी नहीं, एफ। एफ तो हमारा सही। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात किया, थर्ड एफ होगा। पूरा हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, EBF4 फिर DAC। सो इंग्लिश में हमें अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हालांकि इंग्लिश का पेपर ऐसा आएगा नहीं, ये थोड़ा मॉडरेट साइड में था। सो आप लोग भी ये मॉक दीजिए और अपने अपने मार्क्स कमेंट करिए और बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। मेरे तो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं कह रहा था कि 15-17 भी आते, अगर 15-17 भी आ जाते तो ये परसेंटाइल आपको 90 प्लस क्रॉस करती हुई दिखती, और कट ऑफ भी हमारा क्लियर होता फिर, और रैंक भी तब हमारी काफ़ी अच्छी दिखती। खैर, सो ये था आज का हम लोगों का मॉक। आप लोग भी ट्राई करिए और अपने अपने कमेंट्स करिए। अगर कोई भी डाउट रीजनिंग और क्वांट सेक्शन से आपको होता है तो आप मुझे मेल करके या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।